ऋषभ पंत ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको हराना या फिर कह लीजिए जिनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब भी वो फील्ड में उतरते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे ऋषभ पंत रुकते हुए नजर आए? नाथन लायन जो है हाल ही में उन्होंने बयान दिया है जिसमें ऐसी कुछ बात वो करते हुए नजर आए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स पे भारी पड़ रहे हैं और जो प्रिंस का खिताब उन्हें मिला हुआ है उसको जस्टिफाई करने में कामयाब हो पा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले नाथन लायन ने क्या कहा है वो बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बॉलिंग टू समवन लाइक ऋषभ पंत, ही इज इलेक्ट्रिक, इजंट ही इज गॉट ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये भी कहा एज अ बॉलर योर रूम फॉर एरर इज स्मॉल सो यू गॉट टू बी गुड, इट्स अ चैलेंज एज अ बॉलर इफ यू गेट हिट फॉर अ सिक्स, I'm not afraid as a challenge. I should try and keep someone like Rishabh Pant in his crease and potentially try to get him defend and hopefully create chances on the way, but it's pretty fun. तो सीधा जो है वो नाथन लायन ने बोल दिया है कि ऋषभ पंत अगर क्रीज से निकलेंगे तो भाई छक्का उन्हें मार ही देंगे, लेकिन अगर ऋषभ पंत को क्रीज में रख पाते हैं नाथन लायन तो विकेट जो है वो पंत का मिल सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि ऋषभ पंत जब स्पिन खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में तब कितने रन बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए 40 इनिंग्स जो है उन्होंने स्पिन की खेली है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें 1150 रन जो है उन्होंने जड़ दिए हैं। एवरेज रहा है 54.76 का। स्ट्राइक रेट जो है रिमार्केबल है क्योंकि ये है 87.16, जिसमें 106 बाउंड्रीज यानी चौके और 49 सिक्सेस शामिल हैं, जो अपने आप में एक जवाब है कि ऋषभ पंत स्पिन कितना अच्छा खेल सकते हैं। हालांकि नाथन लायन की बात करी जाए तो वो भी ऋषभ पंत पर भारी पड़ते हैं। 7 टेस्ट मैच जो है वो खेले हैं, दोनों के बीच मुकाबला हुआ है जिसमें 5 बार नाथन लायन ने जो है वो ऋषभ पंत का विकेट दिया है। अब देख लेते हैं कि नाथन लायन इंडिया के खिलाफ जब खेलते हैं तो उनका रिकॉर्ड कैसा रहता है। 27 मैच उन्होंने खेले हैं 2011 और 2023 के बीच में जो स्पैन रहा है उसमें 121 विकेट लिए हैं और 50 रन देकर 8 विकेट उनका बेस्ट है और 5 विकेट 9 बार ले चले हैं वो। और वही अगर हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो नाथन लायन का ऐसा मानना है कि देखिए होम ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं और 10 साल का स्पैन पूरा निकाल चुके हैं, एक भी बार जीती ही नहीं है ट्रॉफी, तो अभी जो है एक भूख लगी है ट्रॉफी की, होम ग्राउंड पे हम खेलेंगे तो इस बार जो है पूरा निशाना लगा के रखा हुआ है कि कैसे भी करके ट्रॉफी लेके जानी है। तो ऐसे में इंडिया के लिए अब हाई टाइम है कि सीरियस लेने लग जाए बांग्लादेश के खिलाफ के टेस्ट को भी, ताकि आगे जो हम खेलने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दिनेश कार्तिक की बात करी जाए तो उन्होंने टीम इंडिया को चेतावनी दी है और कहा है कि WTC विनर्स है ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही उन्होंने जो है ये टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो जिस तरीके से उर्विका कह रही हैं वैसे ही दिनेश कार्तिक कह रहे हैं कि भाई मेहनत करने की जरूरत है और ऐसा दिनेश कार्तिक का मानना है कि फिलहाल एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। वहीं अगर हम बात करते हैं दिनेश कार्तिक की तो बहुत दिलचस्प चीज़ उन्होंने मेंशन करी है कि देखिए भले ही ऑस्ट्रेलिया अच्छे प्लेयर्स से भरी हुई है लेकिन इंडिया में भी फिलहाल जो है सारे प्लेयर एक से बढ़कर एक है, तो मैच जो है देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ICC टेस्ट रैंकिंग्स में हमारे इंडिया के प्लेयर्स जो है कौन से नंबर पे खड़े होते हैं तो 5वें नंबर पे जायसवाल खड़े होते हैं, 6ठे नंबर पे आते हैं ऋषभ पंत और सरप्राइजिंगली रोहित शर्मा विराट कोहली जो है 10वें और 12वें नंबर पे खड़े होते हैं। बिल्कुल, अश्विन की बात करी जाए तो अगर मेंस टेस्ट में हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर वो नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। अब शुभमन गिल की बात करते हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी और कहा जा रहा था कि विराट कोहली जिस तरीके से किंग कोहली हैं वो अगले प्रिंस बन सकते हैं। तो एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तीनों ने इतने टाइम स्पैन में कितनी पारी खेली और कितनी सेंचुरी लगाई है। देखिए आकाश चोपड़ा की अगर हम बात करें, प्रिंस का यहाँ पे आपने नाम लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आकाश चोपड़ा का ऐसा मानना है कि शुभमन गिल ने ऑलरेडी रोहित शर्मा विराट कोहली से ज़्यादा सेंचुरीज जो है जड़ दी है टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं उनसे तो आगे ही निकल गया है, लेकिन कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शुभमन गिल की बात करें 114 इनिंग्स में 12 उन्होंने शतक जड़े हैं। वही रोहित शर्मा की बात करें तो 148 इनिंग्स में 10 जो है सेंचुरीज उनके नाम है और विराट कोहली ने 149 सीरीज़ खेली है लेकिन 10 शतक इन्होंने जड़े हैं। बिल्कुल, तो अगर हम तीनों को देखें तो इनिंग्स जो है वो सबसे कम खेली है शुभमन गिल ने और सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाई है, तो गलत नहीं होगा ये कहना कि टीम इंडिया ने उन पर भरोसा जताया। और गौतम गंभीर कहीं ना कहीं सोचकर चल रहे हैं, रोहित शर्मा सोच के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर टीम इंडिया की कोई कप्तानी कर सकता है तो वो है
शुभमन गिल। और अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महज 26 टेस्ट में उन्होंने जो है 1611 रन्स जड़े हैं। 37.26 का जो है एवरेज रहता है। स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा खासा नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल भी जो है अपने प्रिंस के जो टैग को जस्टिफाई करने में अभी तक तो कामयाब हो पा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना आगे तक जो है ये टैग लेके जा पाएंगे। चलिए, तो अब सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे हैं, ये दोनों खिलाड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? और बाकी जो बांग्लादेश के खिलाफ अपडेट्स रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट हिंद कनेक्ट को, और वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं।